हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलो करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किए? तो किस देश के साथ किए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ। कौन सा युद्ध अभ्यास? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कोमोडो प्रारंभ किए? किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के साथ। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो किस देश ने जीते हैं? चीन ने जीते हैं। कौन सा था? 9वां एशियन विंटर गेम 2025। होस्ट करने वाला कौन है? हॉर्बिन, चीन। आयोजन कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह। कुल खेल कितने? 11 खेल हुए थे। शुभंकर क्या था? बिन बिन और नैनी। बिन बिन और नैनी। नैनी के बाघ है। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो किस देश ने जीते हैं? चीन ने। 9वां एशियन विंटर गेम 2025। होस्ट करने वाला हॉर्बिन, चीन। आयोजन कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। कुल खेल 11। अध्यक्ष कौन था? राजा रणधीर सिंह। किसके? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह। शुभंकर क्या है? बिन बिन और नैनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर प्रारंभ किया है? कहाँ प्रारंभ किए? वो किए हैं पद्मा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के अंदर पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है। ये पहला है। कौन सा? देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल। उद्देश्य विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाली प्रजातियों का संरक्षण और प्रजनन किया जाएगा और इनकी कोशिका और ऊतकों को क्या किया जाएगा? सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके कारण के भविष्य के अंदर अगर ये जो प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है तो इनकी हमारे पास क्या है? कोशिका और ऊतक है, जिसके कारण हमें नई प्रजाति को यानी वापिस से उस प्रजाति को लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। एक बार हम फिर रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चन को सारे, लेकिन एक बार हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन एक बार और रिवीजन करेंगे बीच में। दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? कहाँ पर प्रारंभ होगा? उदयपुर के अंदर। प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उदयपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब क्रिप्टेल्मो का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? युगांडा से। कौन? प्रश्न क्या है? हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किप्लमो का संबंध किस देश से है?
तो युगांडा से। मतलब भाई साहब 56 मिनट 42 सेकंड में 21 किलोमीटर को तय किया है। क्या बात है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो वो है मुंबई में। आरबीआई ने इस बैंक को वित्तीय अनियमितता के कारण 6 माह के लिए इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से। आरबीआई ने इस बैंक को क्या कर दिया? वित्तीय अनियमितता के कारण इसको 6 माह के लिए क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्या प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से। आरबीआई ने इस बैंक को वित्तीय अनियमितता के कारण क्या कर दिया? 6 माह के लिए इसको बैन कर दिया। कोई भी जो ग्रामीण के लोग हैं इस बैंक के अंदर पैसे डाले रखे हैं, तो वो अभी 6 माह के लिए उस बैंक से क्या पैसे अभी तक नहीं निकाल सकते। 6 माह के लिए क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से था? तो किस सिनेमा से था? तेलुगु से। 102 वर्ष की आयु में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तेलुगु से। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तेलुगु से। 102 वर्ष की आयु में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तेलुगु सिनेमा से। 102 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की पहली समुद्र खेप। अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की पहली समुद्र खेप। अपेडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की पहली समुद्र खेप। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केम्पा कोला बना आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। केम्पा कोला बना आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। केम्पा कोला बना है, क्या बना है? आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता 200 करोड़ रुपए के साथ। सह प्रस्तुत यानी आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुता के साथ क्या बना? अधिकार इसको मिला है। केम्पा कोला बना है आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, सेबी ने कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल लॉन्च किए। सेबी ने कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल लॉन्च किए। प्रश्न क्या है हमारा? सेबी ने क्या किया? कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। 14 नंबर के प्रश्न क्या है हमारा? संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। यानी हमारे म्यांमार और भारत के बीच में आवागमन चलता रहे, इसलिए क्या किया गया है? 22 बॉर्डर गेट को क्या किया गया है? सक्रिय किया है, खोला गया है 22 बॉर्डर गेट को। ठीक है, तो एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं सभी क्वेश्चनों का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो क्या था हमारा पहला क्वेश्चन? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो प्रारंभ किया? किस देश के साथ? इंडोनेशिया के। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो चीन ने जीते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करी अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो किस देश ने प्रारंभ किया? यूनेस्को ने।
किसने हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया था? यूनेस्को ने प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलैंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उदयपुर के अंदर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उदयपुर के अंदर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए जेकब कप्लिमो का संबंध किस देश से है? युगांडा से। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से। मुंबई से। ठीक है, संबंध किससे है? मुंबई की है। कौन सी? आरबीआई ने इस बैंक को क्या कर दिया? वित्तीय अनियमितता के कारण 6 माह के लिए इसको बैन कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो मुंबई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? 10 नंबर, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तो याद कीजिए, तेलुगु सिनेमा। किससे? तेलुगु सिनेमा से। कौन सी अभिनेत्री? श्री कृष्ण वेनी का संबंध किससे? तेलुगु सिनेमा से। ठीक है, 102 वर्ष की आयु में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय नार की पहली समुद्री खेप। और 12 नंबर क्वेश्चन है, केपा कोला बना आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। और 13 नंबर क्वेश्चन, सेबी ने कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल किया लॉन्च। और 14 नंबर क्वेश्चन, संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। तो आपको क्लास कैसी लगी बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। रोज़ मैं आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। तो साथियों, आप क्लास में हमेशा मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मैं आपके जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मैं आपके लिए रोज़ करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करना और एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं कल। धन्यवाद।